चेहरा देखिए, चेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो गया सब प्लान। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये आगामी 3 दिसंबर 2024 को होने वाले आयोजन जो गांधी प्रेक्षागृह राजा बाजार में होने जा रहा है, उसी कार्यक्रम के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। कार्यक्रम का नाम है चंपारण चित्रांश चेतना मंच के द्वारा ये चित्रांशों का एकत्रीकरण है। चित्रांश चेतना अभियान सह चित्रांश महासम्मेलन कार्यक्रम का यही नाम है। और जो नाम है उसके पीछे आप लोग समझ रहे हैं इस विषय को कि हमारा महासम्मेलन एक होने जा रहा है। ये एक सामाजिक आयोजन है, समाज के हर व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं न कहीं ये एक अस्तित्व की लड़ाई भी है, हमें हमारे वजूद की भी लड़ाई है, जिसको हम एक मंच पर आकर ये हुंकार भरना चाहते हैं कि जब देश को आजादी के समय से हम दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो आज कहीं न कहीं सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, हम हाशिए पर क्यों हैं? ये एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। अगला सवाल हमारा ये भी है कि जो जातिगत जनगणना जो हुई है, जिसमें हमें 0.6% में बांध दिया गया है, इसका हम लोग कहीं न कहीं इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। एक कारण ये भी है कि हमें एक मंच पर आना पड़ रहा है। हम लोग 0.6% नहीं हैं, कहीं न कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जिसके लिए हम सब आवाज भी उठा रहे हैं और एक मंच पर आने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये बस इसी के लिए है, ये महासम्मेलन जो हम लोग 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न या कहें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, उस दिन उनकी जयंती भी है, उसी दिन इस महासम्मेलन को हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। हम सब गौरवान्वित हैं कि वो हमारे समाज के एक धरोहर थे। देश को पहला राष्ट्रपति देने का काम हमारे समाज ने किया। हमारे समाज ने जब सनातन धर्म की बात आई और पूरे विश्व में जब इसका प्रचार किया गया, तो स्वामी विवेकानंद हमारे समाज से निकल के बाहर आए। जब ईमानदारी का प्रतीक और जब इतना शिक्षित व्यक्ति देश का प्रथम राष्ट्रपति होता है और दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होता है, जब हुंकार भरने की बात आई और सत्ता को ललकारने की बात आई, तो फिर जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन भी कर दिया। और जब हर क्षेत्र की बात आती है, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हर जगह लोग हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हैं, अगर आप कैमरा घुमाना चाहें तो पता नहीं कितने लोगों से पूछा गया, किसी से पूछा गया है क्या? किसी से नहीं। हम लोग के घर में कोई नहीं आया। तो मैंने 40 बैठक किया है मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में, अरेराज हो, परशुरामपुर हो, पतौड़ा में 3 बैठक किया है। हम चंद्रहिया गए, सलेमपुर गए, गोविंदापुर गए, टिकैता गए, मोतिहारी के कई वार्डों में मैंने बैठक किया। मुझे किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर पे जातिगत जनगणना वाले लोग आए थे। तो ये कैसे हुआ कि हम 0.6% है? मेरे से भी नहीं पूछा गया। तो ये माना जा सकता है कि सरकार द्वारा की गई जातिगत जनगणना गलत है? मैं इस पर क्वेश्चन कर रही हूँ। और हम लोग एक चेतना अभियान भी चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना पूरा डाटा भर के पंजीकरण अपना करा रहे हैं। एक भी आंकड़ा जो हम लोग को 14 करोड़ की आबादी में 7 लाख में बांध दिया गया है कि हम क्या, हमारी संख्या 14 करोड़, बिहार की आबादी में सिर्फ 7 लाख है, ये एक प्रश्न है हमारा। और जो पंजीकरण हम लोग कर रहे हैं, ये चेतना अभियान हर जगह चल रहा है, पटना में भी है, यहाँ भी है, बेतिया में, पूरे बिहार के लोग इसको बहुत ही सक्रियता के साथ हम लोग अपना पंजीकरण करा रहे हैं। और अपना नाम, हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, हम किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये हमारा पंजीकरण हर जगह हो रहा है। अगर एक भी संख्या 7 लाख से ज्यादा होती है हमारी, तो हम लोग पीआईएल दायर करेंगे। मैडम, अंतिम सवाल है, आप बोल रहे हैं कि एक मंच पर लाला समाज, विकास समाज को आने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ तो कार्यक्रम के
कहीं कोई दो फाक में नहीं बटा हुआ है। किसने कहाँ हो रहा है? चित्रांश महासम्मेलन के नाम से अगर कोई और आयोजन हो रहा हो तो बताइए, मुझे तो पता नहीं है। नहीं कार्यक्रम क्या माहौल में हो रहा है? किस नाम से हो रहा है आप बताया जाए। नाम तो अलग है, लेकिन नहीं नाम बताया जाए। मैडम, अरे तो बढ़ चुका है। मैं खंडन करती हूँ। देश रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती स्कूल, कॉलेज, कचहरी, पार्क हर जगह मनाया जा रहा है। देश में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इसको दो फाक ना कहा जाए। चित्रांश एकता है और इसको हम लोग उस दिन कायम रखें। मैम, आपने सवाल उठाया राजनीतिक सहभागिता का कि आपके ही जाति के लोग अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, तो क्या राजनीतिक सहभागिता नहीं है उसमें? यहाँ पे दल की बात नहीं है, राजनीतिक सहभागिता की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने पहले ये कहा कि हम लोग भी दिखाएंगे कि हमारी शक्ति क्या है। हम लोग अपने एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने महासम्मेलन की बात कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उस 0.6 को धत्ता बताते हुए हम अपना एकत्रीकरण उस दिन करेंगे और दिखाएंगे कि केवल हमें अगर पटना साहिब और कुमरार में समेट दिया गया है तो हम चंपारण में भी उतनी संख्या में है। कितने लोगों के आने की संभावना है? वो सभी मैं बिल्कुल क्लियर करके